आज बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की। कभी सोचा है, जब एटम पूरे पार्टिकल से बने हैं तो उनका मास होल नंबर में क्यों नहीं होता? देखिए, एक अकेले एटम को तौलना तो नामुमकिन है। वो बहुत ही छोटा होता है। तो सीधे तौलने के बजाय साइंटिस्ट्स एक बड़ा स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन का। उन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम को बेंचमार्क बना लिया जिससे बाकी सबको कंपेयर किया जा सके। और इसी स्टैंडर्ड को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो एक खास एटम पर बेस्ड है। वो खास एटम है कार्बन 12। हर चीज का मास इसी के हिसाब से मापा जाता है। लेकिन सवाल वही है, अगर सब कुछ एक जैसा है तो ये डेसिमल कहां से आया? जवाब है आइसोटोप्स। असल में एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर कार्बन एटम्स कार्बन 12 होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वाले। लेकिन कुछ कार्बन 13 भी होते हैं। इनमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, तो ये भारी होते हैं। तो जो मास पीरियोडिक टेबल पर दिखता है वो असल में एक वेटेड एवरेज होता है। इसे बोरॉन के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके 2 कॉमन आइसोटोप्स हैं। अब इसका वेटेड एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स में। और जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है जो पीरियोडिक टेबल पर है। मतलब ये डेसिमल वाला नंबर किसी एलिमेंट के एवरेज एटम को दिखाता है। पर इतनी प्रेसिशन की जरूरत ही क्या है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक ये सटीक कैलकुलेशंस बहुत जरूरी हैं। और एटॉमिक मास इस मास्टरपीस की सबसे जरूरी जानकारी में से एक है। तो ये दिखाता है कि केमिस्ट्री में एवरेज सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि असलियत है।